नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सठिया ब्लॉक के अंतर्गत सठिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कैंप कार्यालय संग्रामपुर में चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश सिंह यादव ने कैंप कार्यालय पर ग्रामीण फाउंडेशन व यूपी प्रो स्टेट लेवल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में बैठक संपन्न हुई, जिसमें ग्राम संग्रामपुर के तमाम किसान लोग उपस्थित रहे। बैठक के दौरान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी व ग्रामीण फाउंडेशन ने गरीब तबके के किसानों को अपनी आय का स्रोत बढ़ाने के लिए सरकार की तमाम योजनाओं को किसान तक पहुँचाने के लिए विचार किया गया, जिससे गरीब किसानों की रोजी रोटी सुचारू रूप से चल सके। बैठक में कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक चौहान ने कहा कि हमारा व हमारी कंपनी का उद्देश्य गरीब किसानों को मदद करना, जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करना, यही हमारी कंपनी का उद्देश्य है। बैठक में उपस्थित कंपनी के डायरेक्टर जितेंद्र कुमार व संजीव चौहान, योगेंद्र मौर्य, लवटू मौर्य, दुखरन यादव आदि लोग मौजूद रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। आप अपना परिचय दें। मैं राजेश सिंह यादव सठिया फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आपके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का क्या उद्देश्य है? मेरे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मेन उद्देश्य यह है कि चूँकि आजमगढ़ की जो एरिया है यहाँ सीमांत किसान हैं, छोटी जोत के किसान हैं, तो इनको क्या है कि हम परंपरागत खेती जो है जैसे धान गेहूँ लोग बोते हैं, गन्ना बोते हैं, इनसे लीक से हट के हम मेडिसिनल प्लांट की खेती करवा रहे हैं। उसमें शतावर हुई, अश्वगंधा हुआ, लेमन ग्रास हुआ, स्टीविया हुई, मोरिंगा हुआ, काली मिर्च, तो इस चीज़ की सारी चीज़ों की खेती हम करवा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास करीब 25 एकड़ खेत में मोरिंगा, स्टीविया, लेमन ग्रास लगाई गई है अपने फार्म हाउस पर, और उसी को दिखवा कर हम यहाँ के छोटे सीमांत किसान हैं उनको ऐड करेंगे। तो क्या आपकी कंपनी राजेश जी किसानों को डेवलप कर पाएगी? अब हमारा मेन उद्देश्य है कि हम किसानों को डेवलप करें, जो सीमांत किसान हैं उनकी भी निजी आय बढ़े, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस मंजिल अभियान में ऊपर तक उनको ले जाएंगे। मोहम्मद रहमत जी हमारे सामने यहाँ पे आए हुए हैं, जो सठिया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है। मैं इसके संबंध में ये जानना चाहूँगा कि सर आप ये बताएं कि जो हमारी सठिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, इसके संबंध में आप लोगों का क्या रिसर्च चल रहा है, क्या क्या हम लोगों को उपदेश देना चाहेंगे? सर, इस संस्था के साथ में हम लोग मिल करके वो हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं कि जो एफपीओ है उनमें क्या चीज़ कमी, क्या उनका स्टैंडर्ड है। साथ साथ में हम ये भी कोशिश करें देखने के लिए जो फार्मर के पास जो न्यू टेक्नोलॉजी है और साथ साथ में जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ है वो उनको अवेलेबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जैसे नए नए तरीके के सीड है तो उनके पास BHU है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोड्यूस करते हैं, तो वो उनके पास है कि नहीं। जैसे यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, पता चला यहाँ टिश्यू कल्चर का बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है गन्ने के उत्पादन में। तो वैसे हम लोग और एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि और जगह जो एफपीओ है वो इन सब चीज़ों का उपयोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा। जैसे फार्म मशीनरी बैंक है, उनका एफपीओ उसका इस्तेमाल कर पा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि सीड प्रोसेसिंग यूनिट जो कि गवर्नमेंट का पॉलिसी है, वो उनके बारे में अवेयर है कि नहीं है। हम लोग दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो पहले बातें कर रहे हैं कि जो BOD है, बोर्ड ऑफ मेंबर है एफपीओ के, उनसे देख रहे हैं कि वो कितना एक्टिव है। दूसरे गांव के जो ग्रामीण है वो एफपीओ के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम लोग इसका भी स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। आजमगढ़ ज़िले के सठिया ब्लॉक में सठिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का आज यहाँ पे एक बैठक हुई है, जिसके संबंध में किसानों को उनके खेती के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमारे सामने ग्रामीण फाउंडेशन के सर, आपका अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हरिभूषण है, हम ग्रामीण फाउंडेशन से हैं और अभी हम लोग एक टीम में काम कर रहे हैं जिसमें कि पूर्वांचल में जो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जो एफपीओज बने हुए हैं, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि ये बहुत बड़े उद्देश्य के साथ बना है। तो हमें अभी क्या करना है कि उनके साथ मिल कर करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस स्थिति में है, कब से उन्होंने अपने ये कंपनी को इस्टेब्लिश किया और वहाँ से अभी तक कहाँ तक आए हैं, उनका क्या लक्ष्य है और क्या क्या संभावनाएं हैं और कैसे वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस अध्ययन करने के लिए हमारी जो टीम बनी है, तो ग्रामीण फाउंडेशन के साथ में हमारे साथ में है शुक्ला जी जो कि यूपी प्रो से हैं, हमारे साथ में दो कृषि वैज्ञानिक हैं जो कि
अध्ययन भी कर रहे हैं BHU वाराणसी में। तो ये हम लोगों की टीम क्या कर रही है कि इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जाकर के वहाँ पर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि ये हम लोगों का सठिया फार्मर प्रोड्यूसर जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आपका जो ग्रामीण फाउंडेशन है क्या सहयोग करेगा? अभी सबसे पहली बात है कि अभी का जो ये हमारा विजिट चल रहा है उसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका ये जो ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों ने बनाया है तो बनाने का उद्देश्य क्या है और इनको पूरी तरह से पता है कि नहीं है। जिन्होंने बनाया है इसका संगठन को तैयार किया है उनमें कितनी जागरूकता है, उनके साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं उनमें कितनी जागरूकता है, वो कैसे जुड़ेंगे। ग्रामीण फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है? हमारे ग्रामीण फाउंडेशन का उद्देश्य है कि इनको सशक्त बनाना। तो सशक्त बनाने का जो कार्यक्रम है वो दूसरे स्टेज में आता है। पहला स्टेज है कि हम समझेंगे कि इनकी ज़रूरतें क्या हैं और किस स्थिति में है, संभावनाएं क्या हैं। तो जब हम वो समझेंगे उसी के बेसिस पे ही हम बनाएंगे कि इनकी ज़रूरत क्या है और सशक्त करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है। तो उसके हिसाब से हम व्यापक प्रोग्राम तैयार करेंगे और फिर इनके साथ जुड़ने की संभावना हो सकती है। अभी हमारे बीच में यहाँ पे क्या नाम है? बलदेव शुक्ला। बलदेव शुक्ला जी हैं, जो मैं इनसे जानना चाहूँगा सर आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है और आपका इसमें क्या योगदान है? हम यूपी प्रो से जो स्टेट लेवल फेडरेशन है जो SFAC से प्रमोटेड है, जिसमें लगभग आज 45 FPO मेंबर हैं। उसमें यह यूपी छठिया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो यह ग्रामीण फाउंडेशन और यूपी प्रो का एक संबंध हुआ है जिसमें हम पूरे पूर्वांचल में आपका प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, भदोही, आजमगढ़, गाजीपुर, फिर बनारस को लेके जितने भी FPO हैं हम सबको खोज रहे हैं कि कौन किस स्तर का है और क्या काम करना चाह रहा है। यदि वह सोच रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम करना चाह रहा हूँ और कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम यूपी प्रो और ग्रामीण फाउंडेशन मिलकर उसका एक स्टडी तैयार कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं उस पर एक हम लोग बना के फिर हम लोग उनके पास आएंगे और पूरी तरह से फाइनेंशियल, मार्केट लीकेज या क्रॉपिंग क्या वो पैदा करें कि अच्छा रेट मिल जाए। तो इस तरह का एक बिजनेस प्लान तैयार करके हम FPO के पास आएंगे, FPO से संबंध बनाएंगे और उनको पूरी सहयोग करेंगे। ये हमारा चल रहा है। ये हमारा इसी मार्च तक संभवतः फाइनल होके सभी FPO के पास पहुंच जाएगा। अब वीडियो रोकिए।